आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियों में आजकल एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने का ट्रेंड सा चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई शिंदे गुट बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होकर अपना पाला बदल रहा है। इसी सिलसिले में हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से ठाणे व आसपास के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। ये कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए। शायद इसीलिए शिंदे बीजेपी से नाराज हो गए और इसका नतीजा कल हुए कैबिनेट बैठक में देखने को मिला, जब शिंदे के कई नेता कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया में इस तरह की खबर आने के बाद बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे कि क्या महायुति में फूट पड़ गई। इसका जवाब आज राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है। बावनकुले ने साफ किया कि लोकल स्तर पर राजनीति का प्रदेश के स्तर पर होने वाली राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ सब ठीक है और ऐसा तो होता ही रहता है, यहाँ कोई नाराज नहीं है। अभी आज की ही रात में हम सभी देर रात तक एक साथ बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, हमारे रविंद्र चौहान जी, मैं सब लोग बैठकर प्रफुल्ल पटेल जी ये तय हुआ है कि महायुति में कोई भी यहाँ पर किसी के कार्यकर्ताओं को लेना नहीं है, किसी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा एक में के पार्टी में लेना नहीं है। लेकिन स्थानिक लेवल पर, लोकल लेवल पर जब हम टिकट देते नहीं है तो कभी कभी बीजेपी भी टिकट नहीं दे पा रही है। एक पोस्ट पे एक ही व्यक्ति एक बार जा सकता है, एक ही नगर से बन सकता है, 4 लोग वो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे समय में लोकल कार्यकर्ता नाराज होकर, अनरेस्ट तैयार होकर वो दूसरे पार्टी में जा रहा है। अब मेरे भी एमएलए एरिया में कल 9 बीजेपी के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जी की तरफ चले गए। अब मैं एकनाथ शिंदे जी को थोड़ी दोष दे सकता हूं ये कि भाई एकनाथ शिंदे जी आपने क्यों लिया है। मेरे एमएलए एरिया के 9 कार्यकर्ता मुझे बीजेपी को छोड़ के एकनाथ शिंदे जी के पास गए। अब उन्होंने टिकट दी तो मेरा नाराजी एकनाथ शिंदे पे थोड़ी होगी, क्योंकि वहां लोकल हुआ है कि उनको लगा कि मुझे लड़ना है। ऑप्शन क्या है तो शिवसेना है। अब शिवसेना नहीं मिली तो राष्ट्रवादी ऑप्शन है। 6 पार्टियां बाहर है, तो यहां से वहां से वहां, वो लोकल अनरेस्ट को हम महाराष्ट्र का अनरेस्ट नहीं समझेंगे। स्थानिक राजनीति का संबंध महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि हमारी पार्टी संभालने के, लेकिन लोकल चुनाव है, छोटा चुनाव है। ये छोटे चुनाव में इधर उधर थोड़ा होता है, इसका मतलब राज्य में कुछ गड़बड़ है, स्टेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से कल हम बैठे थे और हमने निर्णय लिया है कि महायुति में, और हमने सारे पदाधिकारी, कल हम 2:30 बजे तक रात को हमें सारे प्रभारी बैठे थे, हमने सारे प्रभारी को कहा है, हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने कहा है, कोई भी महायुति में किसी के ऊपर भी, कोई भी महायुति में कोई निराशा तैयार हो या महायुति में संभ्रम तैयार हो या महायुति में दरार पड़े, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट किसी ने नहीं करना है। कोई भी मतभेद और मनभेद नहीं होगा, ये हमारे बीजेपी के नेताओं ने देखना है। इसके लिए हमने उसका कल सारे प्रभारी की बैठक भी ली है। नहीं लेंगे एक दूसरे कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रवेश नहीं देंगे। लोकली ये हो रहा है। शिंदे साहब की तरफ भी लोकली बहुत लोग जा रहे हैं, बीजेपी में भी आ रहे हैं। अब ये मालूम ही नहीं होता कहां से कौन आ रहा है। कभी कभी हम डालते हैं उसको, पार्टी में लेते हैं, तो ये भी नहीं मालूम होता कि शिंदे साहब के पास से आया कि राष्ट्रवादी से आया है। जब हम लेते हैं बाद में पता चलता है कि भाई ये कभी शिवसेना में था, कभी ये राष्ट्रवादी में था, कभी ये कांग्रेस में था। तो जरा महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है तो थोड़ा मोटा कम ज्यादा चलेगा, लेकिन महायुति तो 2047 तक एनडीए पक्का है। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है और विकसित महाराष्ट्र का संकल्प देवेंद्र जी ने किया है। दोनों को संकल्प लेकर हमारा एनडीए 2047 तक मजबूती से महाराष्ट्र में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।